हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उमेश त्रिवेदी। दोस्तों, आज का मुद्दा है यूक्रेन के कॉमेडियन और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जुड़ा हुआ। ज़ेलेंस्की ने भारत को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनकर आप यही कहोगे कि ये आदमी है या पजामा। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों से जो यूक्रेन रूस के साथ युद्ध करने में लगा हुआ है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बुद्धि खराब हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का उनके खुद के देश अमेरिका में विरोध हो रहा है, यहां तक कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि ट्रंप ये जो भी अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने में लगे हैं वो अवैध है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहां तक कि भारत पर जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं उसे भी ये ज़ेलेंस्की सही बता रहा है। ये वही ज़ेलेंस्की है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था, और ये सारी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी थी। एक बार मैं फिर से आपको वो क्लिप्स दिखा देता हूँ। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? अभी हाल ही में ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो आपको बताते हैं। दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगने चाहिए, और इन प्रतिबंधों को वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और जिन देशों ने रूस से तेल खरीदा है उन्हें नुकसान महसूस होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि रूस से तेल खरीदने में भारत भी शामिल है, तो ये बात भारत को लेकर भी कही गई है। लेकिन इस बेवकूफ ज़ेलेंस्की को कोई ये तो बताए कि भैया प्रतिबंध और टैरिफ में अंतर होता है। प्रतिबंध वो तब होता जब ट्रंप ये कहते कि हम आपसे कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, हम भारत के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, तब उसे प्रतिबंध कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात टैरिफ की है, और टैरिफ तो लगाया ही तब जाता है जब भी किसी देश के साथ व्यापार करते हैं। वर्तमान में उन्हीं टैरिफ का रेट बढ़ा दिया गया है। जैसे मान लो पहले 10% लगता था तो अब 50% लगता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबंध लगाकर सब कुछ बंद कर दिया गया हो। इतने बड़े यूक्रेन जैसे देश को चलाने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब ऐसी बात करते हैं तो आखिर ये बात सच साबित हो ही जाती है कि ज़ेलेंस्की के अंदर अभी भी वो कॉमेडियन जिंदा है। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि राजनीति में आने से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन रह चुके हैं। ये तो वही बात हो गई कि कपिल शर्मा को आप भारत का प्रधानमंत्री बना दो तो देश का क्या हाल होगा। देखा जाए तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान एक बिजनेसमैन के हाथों में है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, जिसे यह लगता है कि देश को चलाना किसी कंपनी को चलाने जैसा है, और इसी वजह से उनकी खराब नीतियों की वजह से उनके खुद के देश में उनकी खुद की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रंप को संबंध खराब नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अब जब से SCO समिट से पीएम मोदी वापस लौटे हैं और पूरी दुनिया में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की जो तस्वीरें एक साथ वायरल हुई हैं, उसके बाद ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में किए अपने एक पोस्ट में ट्रंप ने मोदी, पुतिन और जिनपिंग वाली एक फोटो शेयर तक कर दी और ये लिख दिया कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के साथ एक अंधेरी दुनिया में खो दिया है। इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की तारीफ करते भी नजर आए। तो दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप अब भारत को लेकर काफी सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब टैरिफ तो भैया लग चुके हैं, तो बात अब ट्रंप के ईगो पर आ चुकी है। अब अगर वो कदम पीछे लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये भारत की जीत और अमेरिका की हार मानी जाएगी, और जाहिर सी बात है कि एक घमंडी व्यक्ति अपने कदम कभी वापस नहीं लेता। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।